आज बात करेंगे एक ऐसे रेसलर की जो 1 साल से भी कम समय तक WWE मेन रोस्टर पर रहा, मगर आज भी हम उसे याद करते हैं। वो रेसलर है मोहम्मद हसन। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद हसन दरअसल एक इटालियन अमेरिकन है? क्यों निकाला WWE ने मोहम्मद हसन को? कहाँ है पिछले 18 साल से वो? ऐसा क्या हो गया कि आज WWE के साइट पर उनका नाम तक नहीं दिखता? क्या अंडरटेकर की वजह से WWE ने उन्हें निकाल दिया? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। मोहम्मद हसन का असली नाम मार्क कोपानी है और वो एक इटालियन डिसेंट के अमेरिकन है। उनका जन्म अप्रैल 1980 में न्यूयॉर्क में हुआ था। पढ़ाई तो भाई ने अच्छी की थी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से हिस्ट्री की डिग्री है इनके पास। मगर उन्हें लगा रेसलिंग का चस्का और 2002 में उन्होंने इतिहास छोड़ के ज्वाइन किया ओहायो वैली रेसलिंग OVW। यहाँ उनका रिंग नेम था मार्क मैग्नस। यहाँ अगस्त 2003 में वो OVW हेवीवेट चैंपियन भी बने थे। 2004 में WWE खोज रहा था ऐसा रेसलर जो कि एक अरब अमेरिकन का रोल प्ले करे। मार्क कोपानी साहब ने मारा मौके पे चौका और बन गए मोहम्मद हसन। दिसंबर 2004 में रॉ के एपिसोड पर मिक फॉली ने पहले तो अपना बुक प्रमोट किया और फिर कहा कि अगले वीक वो अमेरिकन ट्रूप्स को एंटरटेन करने स्मैकडाउन के साथ इराक जाएंगे, ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स शो लेकर। तभी वहां एक नया म्यूजिक बजा और मोहम्मद हसन और दईवारी आ गए। मोहम्मद हसन ने कहा कि एक जमाना था जब वो अमेरिकन ट्रूप्स को मिक फॉली की तरह ही सपोर्ट करते थे, मगर 9/11 ने सब बदल दिया। आज अरब अमेरिकन्स को अपने ही देश में पराया किया गया है और अमेरिकन्स एक अन्यायपूर्ण वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने यूएस आर्मी को काफिर तक कह दिया। फॉली ने जब उन्हें चैलेंज किया तो हसन ने कहा कि वो फॉली की इज्जत नहीं करते और वहां से चले गए। दिसंबर 27 के रॉ पर जब स्टेसी किबलर रिंग में प्रोमो कट कर रही थी, तभी हसन और दईवारी आ गए और स्टेसी को वहां से भगा दिया। फिर पिछले वीक जैसा ही प्रोमो कट किया। इसके बाद हसन और दईवारी जाके कमेंट्री कर रहे जेरी लॉलर और जेआर से भी भिड़े और हसन ने जेआर को पंच मार दिया। अगले वीक रॉ पर जेआर और किंग के साथ हसन और दईवारी का डिबेट रखा गया। यहाँ हसन ने जेआर और किंग पर अटैक कर दिया। न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन पर दईवारी की मदद से हसन ने जेरी द किंग लॉलर को हरा के अपना पहला मैच जीता। अगले 2 महीने तक हसन ने हरिकेन, सार्जेंट स्लॉटर, राइनो और क्रिस जेरिको को भी हराया। स्लोली मोहम्मद हसन की क्रेडिबिलिटी बिल्ड की जा रही थी। इसी बीच रॉयल रंबल में एंट्री करते ही कई सारे सुपरस्टार्स ने एक साथ मिलके हसन को रिंग के बाहर कर दिया था। मार्च में पहले 2 हफ्ते तक वो कंप्लेंट करते रहे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है कि वो मनी इन द बैंक लैडर मैच का और रेसलमेनिया का हिस्सा नहीं है। मार्च 21 के रॉ पर हसन ने शॉन माइकल्स को रोक के कहा कि अब तक रॉ पर हसन को किसी ने भी पिन नहीं किया है और वो रेसलमेनिया मैच डिजर्व करते हैं। शॉन माइकल्स ने नेक्स्ट वीक रॉ पर मैच के लिए हसन को चैलेंज कर दिया। इस मैच में कर्ट एंगल ने इंटरफियर किया और शॉन वाया डिस्क्वालिफिकेशन ये मैच जीत गए। रेसलमेनिया पर हसन और दईवारी ने यूजीन पर अटैक कर दिया और यूजीन को बचाने हल्क होगन वहां आ गए। अगले दिन रॉ पर हसन और दईवारी ने HBK पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर HBK वर्सेस दईवारी मैच में हसन ने इंटरफियर कर दिया और शॉन माइकल्स हार गए। HBK ने जनरल मैनेजर एरिक बिशॉफ से मांग की कि वो दईवारी और हसन को 2-on-1 हैंडीकैप मैच में फेस करना चाहते हैं, मगर बिशॉफ ने मना कर दिया और माइकल्स को कहा कि वो अपने लिए पार्टनर ढूंढे। माइकल्स ने फिर होगन को कॉल आउट किया कि वो 1 मोर मैच के लिए वापस आए। माइकल्स को बचाने के लिए नेक्स्ट वीक होगन रिटर्न्ड और उनके साथ टैग करने की ऑफर एक्सेप्ट की। बैकलैश 2005 पर होगन और माइकल्स की टैग टीम ने हसन और दईवारी को हराया। नेक्स्ट वीक रॉ पर हसन ने दईवारी को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर ही अटैक कर दिया। हसन से अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए अगले हफ्ते दईवारी ने ओपन चैलेंज रखा, जहां उन्हें आके जेरिको ने हराया। मैच के बाद हसन ने जेरिको पर अटैक किया, मगर उन्हें बचाने शेल्टन बेंजामिन वहां आ गए। अगले हफ्ते रॉ पर टैग मैच में हसन और दईवारी ने बेंजामिन और जेरिको को हराया। नेक्स्ट वीक 2-on-1 हैंडीकैप मैच में हसन और दईवारी ने शेल्टन बेंजामिन को हराया।
अगले हफ्ते हसन ने ये कहते हुए वर्ल्ड चैंपियन बटिस्टा को चैलेंज किया कि अब तक किसी ने उन्हें पिन नहीं किया है, जो कि सच बात थी। मेन इवेंट में बटिस्टा आउट ऑफ कंट्रोल हुए और हसन वाया डिस्क्वालिफिकेशन ये मैच जीत गए। नेक्स्ट वीक 2-on-1 हैंडीकैप इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच में बेंजामिन ने दईवारी को पिन करके अपना टाइटल रिटेन किया। अगले हफ्ते उन्होंने ऑस्टिन को इंटरप्ट करके फिर से 1-on-1 टाइटल शॉट की मांग की, मगर इस बार दईवारी की चीटिंग देख के स्पेशल एनफोर्सर स्टोन कोल्ड ने ही उन दोनों पर अटैक कर दिया। फाइनली अपने अनडिफीटेड स्ट्रीक की वजह से हसन को सीना के अगेंस्ट वर्ल्ड टाइटल शॉट मिला, मगर यह सीना ने आसानी से उन्हें हराकर हसन को पिन करने वाले पहले रेसलर बने। नेक्स्ट वीक शॉकिंगली हसन स्मैकडाउन ड्राफ्ट किए गए और मैट मॉर्गन के इंटरफेरेंस की वजह से उन्होंने बिग शो को हराया। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन वर्ल्ड टाइटल के लिए 6 मैन एलिमिनेशन मैच से पहले अंडरटेकर ने आके हसन को कन्फ्रंट किया। हसन तो भाग गए, मगर दईवारी को एक चोक स्लैम मिला। एक्चुअल मैच में हसन की वजह से अंडरटेकर डिस्क्वालीफाई हो गए। नेक्स्ट वीक लंदन में स्मैकडाउन पर अंडरटेकर वर्सेस दईवारी मैच रखा गया। ये मैच अंडरटेकर आसानी से जीत गए, मगर मैच के बाद हसन के इशारे पर 5 मास्क पहने लोगों ने अंडरटेकर पर अटैक करके उन्हें चोक कर दिया। ये काफी कंट्रोवर्शियल सेगमेंट था। अनफॉर्चुनेटली 3 दिन बाद लंदन पर टेररिस्ट अटैक हो गया और टीवी नेटवर्क को ये पूरा एंगल और हसन के कैरेक्टर से ही प्रॉब्लम होने लगा। नेक्स्ट वीक टीवी नेटवर्क के प्रेशर की वजह से हसन को स्मैकडाउन पर नहीं लाया गया। ग्रेट अमेरिकन बैश 2005 पर अंडरटेकर ने हसन को हराया और एंड में टाइटन ट्रॉन के नीचे कंक्रीट पर उन्हें लास्ट राइड दे दी। स्टोरी लाइन में यह दिखाया गया कि इसकी वजह से हसन इंजर हो गए हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद पूरे कंट्रोवर्सी को देखते हुए WWE ने हसन को रिलीज कर दिया। ये काफी शॉकिंग था। इमेजिन कीजिए, एक रेसलर अपने डेब्यू के बाद 1 साल के अंदर जेरिको, बटिस्टा, सीना, शॉन माइकल्स, बिग शो, हल्क होगन और अंडरटेकर से रेसल करता है और उसी साल फायर भी हो जाता है। सरप्राइजिंगली फायर होते ही हसन ने अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दी रेसलिंग से। कहा जाता है कि इस कंट्रोवर्सी से पहले हसन के लिए WWE के काफी तगड़े प्लान थे। यहां तक प्लान था कि वो बटिस्टा को समरस्लैम 2005 पर हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। अपनी रिटायरमेंट के बाद मोहम्मद हसन अपनी एकेडमिक्स की दुनिया में चले गए और न्यूयॉर्क के हनिबल हाई स्कूल में वर्ल्ड हिस्ट्री के टीचर बन गए। 2019 में वो फुलटन जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सोचिए, आज भी स्कूल के वेबसाइट पर आप उन्हें डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पर देख सकते हैं। क्या कहानी है, एक रेसलर से स्कूल प्रिंसिपल तक का सफर। पर्सनली मुझे लगता है कि मार्क कोपानी या मोहम्मद हसन एक अच्छे रेसलर थे और एक बड़े स्टार बन सकते थे। खैर, ये थी कहानी, रादर अधूरी कहानी WWE के मोहम्मद हसन की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।